हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। नोटिफिकेशन के इंतजार में है सब। देखो आना तो है ही नोटिफिकेशन, तैयारी करते रहें, ठीक है। नोटिफिकेशन आ जाए और टाइम मिले 2 महीने का तो फिर कम टाइम रह जाएगा आपके पास, तो धीरे धीरे पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ें, ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं 16 दिसंबर का। जनवरी के ऑलमोस्ट पेपर हम कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख लें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस का रोल बहुत होता है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, तो हम 10 क्वेश्चन इसके कर चुके हैं, आगे के क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिएटिविटी इन अ क्लासरूम कैन बी एनकरेज्ड बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए, बताइए। जॉइन स्पेशल अचीवमेंट सेक्शंस, की बच्चों को अलग सेक्शन में डाल दें तभी उन्हें अच्छा अवसर मिलेगा क्रिएटिविटी का। तो क्या ऐसा है? तो ये बात गलत है, ठीक है। एनकरेज ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग, कि बच्चों को एनकरेज करें, प्रोत्साहित करें कि कुछ नया डिस्कवर करें, वो एक्सपेरिमेंट्स करें, कुछ नया सोचें, कुछ इनोवेट करें, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग करें, यानी अलग दिशाओं में सोचें, अब सारी सोच लगाएं। डाइवर्जेंट थिंकिंग करें, अब सारी सोच लगाएं, कुछ भी नया आइडियाज क्रिएट आए उनके दिमाग में, कोई नए नए आइडियाज आए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। तो ये ऑप्शन हमारा बेस्ट है कि मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के, डिस्कवरी, एनकरेज ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग, ठीक है। डेवलपिंग गुड टेस्ट टेकिंग, तो टेस्ट लेना कोई अच्छी बात नहीं है, टेस्ट नेगेटिव वर्ड होता है। लर्निंग कन्वर्जेंट थिंकिंग, अगर कन्वर्जेंट थिंकिंग बच्चा कर रहा है तो क्रिएटिविटी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कन्वर्जेंट होता है एक ही पहलू में सोचना, एक ही आंसर देना, बिल्कुल भी अलग माइंड नहीं लगाना, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, डीप सीटेड टीचर prejudices about disadvantaged groups can often be revealed through an analysis of which of the following classroom processes। निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापन के वंचित समूह के प्रति गठित गूढ़ पूर्वग्रह को उजागर कर सकता है। यानी टीचर क्या है, पक्षपात कर रही है, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रही है, तो कौन सा इनमें से पॉइंट है जो टीचर के इस बिहेवियर को उजागर कर सके, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट डन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्लास, ये बात ठीक है कि इससे पता चल सकता है कि उन्होंने बच्चों को कैसे बिठाया हुआ है, क्या पता कहाँ पक्षपात किया हो, किस कास्ट, एक कास्ट के बच्चे जो नीच वर्ग के बच्चे हैं, छोटी जात के बच्चे हैं, उन्हें अलग बिठा दें, ठीक है, उनके जेंडर में पक्षपात करें, क्लासेस में रेस में पक्षपात करें, ठीक है, इससे पता चल सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे भी पढ़ लेते हैं, एनकरेजमेंट ऑफ मास्टरी ओरिएंटेड मोटिवेशनल स्टाइल बाय द टीचर, ये बात तो ठीक है कि अगर टीचर एनकरेज कर रही है, मोटिवेट कर रही है कि तुम मास्टरी ओरिएंटेड करो, अच्छे से पढ़ो, तो ये तो बात ठीक है। मेक रीजनेबल एंड एकोमोडेशन चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज बाय द टीचर, तो इसमें तो कोई पक्षपात नहीं हुआ, ये तो सही बात है कि बच्चों के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, जिसे जिस तरह की लर्निंग डिफिकल्टीज है उस तरह का उसे प्रावधान दिया जा रहा है, तो ये बात तो सही है। Encouraging children to examine, resist and challenge the mechanical aspect of the education system, ये बात भी ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है कि लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, इस व्यवस्था से हम पहचान सकते हैं कि टीचर किस तरह का बिहेव कर रही है वंचित ग्रुप के बच्चों के साथ, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट विद इन इंस्टीट्यूशन एंड इंक्लूसिव कक्षा में जो हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम है, उनके लिए कौन सी एक स्ट्रेटेजी इफेक्टिव नहीं होगी। नोट पे भी ध्यान देना है, कौन सी एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं होगी। ऑप्शंस पढ़ते हैं, यूज ऑफ सबटाइटल्स वाइल स्क्रीनिंग वीडियोज मूवीज, तो ये बात तो ठीक है कि उन्हें वीडियोज से पढ़ाएं, मूवीज से पढ़ाएं, स्क्रीनिंग से पढ़ाएं, तो ये बात ठीक है। यूज ऑफ एक्सप्रेसिव बॉडी मूवमेंट्स एंड गेस्चर इन टीचिंग, अच्छे से गेस्चर्स यानी एक्सप्रेशन अच्छे दें, ज़्यादा गेस्चर्स चेंज करें, पोजीशन चेंज करें, टीचर अपनी हाथ किस तरह से हिला कर रहे हैं, किस तरह से इंडिकेशन दे रहे हैं, तो ये भी अच्छा तरीका है। सप्लीमेंटिंग ओरल कम्युनिकेशन विद टेक्सचुअल विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कि ओरल कम्युनिकेशन करें अच्छे से टेक्सचुअल विजुअल फॉर्म में, दिखाने की फॉर्म में, कम्युनिकेशन में,
ठीक है, बच्चे को सुनने में ही तो दिक्कत है, देख तो अच्छे से सकता है। रिलायंस ऑन वर्बलाइजेशन एज प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या हो गया, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 रिलायंस ऑन वर्बलाइजेशन एज प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। जब बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है और मौखिक पे ही आश्रित है, यानी वर्बली ही पढ़ा रहे हैं, तो ये गलत मेथड है। ठीक है, तो नोट पूछा है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। A child in a classroom faces continual challenge in understanding mathematical operation, कि उससे कंटिन्यू प्रॉब्लम हो रही है मैथ करने में। डिस्पाइट एडिक्वेट सपोर्ट, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से हो रहा है, कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी उसके अंदर होगी कि उसे मैथ में प्रॉब्लम हो रही है, बताइए। ऑटिज्म होगा, स्वैलीनता, या डिस्कैलकुलिया गणितीय वैकल्य, डिस्ग्राफिया आलेखीय वैकल्य, या फिर डिसलेक्सिया। तो बताइए, जब उसे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो कैलकुलिया, यहाँ पे कितना अच्छा वर्ड है, डिसकैलकुलिया होता है जब बच्चे को मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, जब बच्चे को मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो। ठीक है, ऑटिज्म होता है जब बच्चे को वर्बली इंटरेक्शन में प्रॉब्लम हो, आई कांटेक्ट ना बना पा रहा हो, बोल ना पा रहा हो, रिपीटेटिव बिहेवियर हो। ठीक है, क्या हो, रिपीटेटिव बिहेवियर हो, रिपीटेटिव बिहेवियर हो बच्चों का, आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम हो। ठीक है, डिस्ग्राफिया होता है राइटिंग डिसऑर्डर, लिखने में प्रॉब्लम है कि घसीट के लिख रहा है, उसका कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा। डिसलेक्सिया होता है रीडिंग डिसऑर्डर, कि पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, सा को वाज पढ़ रहा है। क्या होता है पठन वैकल्य में, बी को डी पढ़ रहा है, सा को वाज पढ़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे ठीक है, बी गणितीय वैकल्य, जिसको मैथ में प्रॉब्लम आ रही है उसे डिस्कैलकुलिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बाय इंक्लूजन ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द डिसएडवांटेज एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप विद इन द स्कूल करिकुलम अ टीचर कैन इंश्योर, एक समावेशी कक्षा में जो वंचित ग्रुप के और हाशिया ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए किस तरह का समावेशन हो, किस तरह का पाठ्यक्रम हो। इक्वलिटी इन एजुकेशन, जब इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए समान शिक्षा, एक ही क्लास में सभी बच्चों को बैठा कर पढ़ाएं, तो इक्वलिटी तो उन्हें मिल गई। बी ऑप्शन है इक्विटी इन एजुकेशन, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन्हें इक्विटी देनी है, इक्वलिटी तो उन्हें इंक्लूसिव स्कूल में जाके मिल गई, लेकिन इक्विटी देनी है। इक्विटी का मतलब है कि जिस एरिया में बच्चे को प्रॉब्लम है उसे वहीं पे ही कैटर करें, यानी जो वंचित ग्रुप के बच्चे हैं उन पे ज्यादा ध्यान दें थोड़ा, और जैसे किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो उसे देखने के लिए प्रावधान करें, सुनने में प्रॉब्लम है तो उसी तरह से उसकी नीड्स को कैटर करें। ठीक है, तो हमें इक्विटी भी मेंटेन करनी है। इक्विलिटी तो हो जाएगी कि एक ही क्लास में सभी को बैठा दिया, लेकिन इक्विटी भी करनी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है। सिंपैथी नहीं दिखानी है, उन्हें बेचारा फील हो जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन दें तो ये भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कि उन्हें व्यावसायिक का ही ज्ञान दे कि भाई कुछ कमा लें, वो अपना बिजनेस कर लें। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक है। शिक्षा में समता भी होनी चाहिए और समानता भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटेजीज वुड यू इन अ प्रोग्रेसिव नॉट यूज क्लासरूम, कौन सा एक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए प्रगतिशील कक्षा में। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होगा। यूज ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बाय टीचर्स, अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल इस्तेमाल। ठीक है, ये बात तो ठीक है। सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट, यानी बच्चा खुद भी असेसमेंट करे, अपने फ्रेंड से भी कराए कि तू मेरी कॉपी चेक कर, मैं तेरी कॉपी चेक करूंगा, तो पीयर असेसमेंट भी हो, ये भी अच्छा है। रिलायंस और नॉन रिलायंस ऑन नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट ओनली, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, जिसमें बच्चे के रैंक डिसाइड होते हैं, कंपैरिजन डिसाइड होता है, कंपेयर रैंक डिसाइड होती है, रैंक दी जाती है, रैंक टेस्ट टेकर। ठीक है, ये टेस्ट इसलिए डिजाइन होता है कि बच्चे को रैंक दी जा सके, बच्चे को कंपेयर किया जा सके। ठीक है, तो ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, ये प्रगतिशील कक्षा में नहीं होना चाहिए। बच्चे को ना तो रैंक देनी है, ना उसे लेवल देना है, ना उसे कंपेयर करना है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ स्टूडेंट पोर्टफोलियो, ये बात तो ठीक है कि बच्चों का पोर्टफोलियो तैयार करें, पता चले कि कहाँ वीकनेसेस है, उनका सारा रिकॉर्ड तैयार करें। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। नॉट पूछा है, गलत पूछा है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मैन जनरली थिंक विद देयर हेड्स एंड वोमेन विद देयर हार्ट्स, कि लड़के क्या है, पुरुष क्या है, अपने दिमाग से सोचते हैं
और महिलाएं क्या है, दिल से सोचती हैं। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं है, ये तो सोच बनी हुई है कि लड़कियां जो हैं वो दिल की कमजोर होती हैं, रोती जल्दी हैं, लड़के जो हैं वो रोते नहीं हैं। ठीक है, तो ये तो एक पुरानी सोच बनी हुई है। क्या बनी हुई है? ये रूढ़िवादिता है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है कि पहले जमाने से सोच बनी आ रही है कि लेडीज जो है कमजोर होती हैं, वोमेन्स कमजोर होते हैं, पुरुष जो होते हैं वो ताकतवर होते हैं, या लड़कियां जल्दी रोती हैं, ठीक है, या लड़कियां दिल से सोचती हैं। तो ये रूढ़िवादिता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ सोच बनाई हुई है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है, लैंगिक रूढ़िवाद। आगे चलते हैं। द टू वर्ड अटरेंसेस ऑफन यूज्ड बाय यंग चिल्ड्रन बिटवीन 1.5 साल से 2.5 साल का जो बच्चा है वो 2 वर्ड यूज कर रहा है, 2 वर्ड 3 वर्ड बोल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ओवर एक्सटेंशन ऑफ स्पीच, यानी पूरा स्पीच पढ़ रहा है। जब वो 2 से 3 ही वर्ड बोल पा रहा है तो स्पीच तो पढ़ेगा नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। टेलीग्राफिक स्पीच, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चा क्या है, टेलीग्राफिक स्पीच कर रहा है, यानी कुछ वर्ड्स बोल रहा है। ठीक है, नियोलॉजिज्म होता है कुछ भी नया वर्ड इनोवेट करना, कुछ भी नया वर्ड खोजना। ठीक है, बैबलिंग होता है जब बच्चा 6 से 8 महीने का होता है, जब वो करता है बा बा बा, तो उसे बैबलिंग बोलते हैं। तो ना यहाँ पे बैबलिंग हो रही है, ना ही यहाँ पे कोई स्पीच पढ़ा जा रहा है। ये है टेलीग्राफिक स्पीच, तार प्रसिद्ध वाचन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मोड्स स्ट्रेटेजीज विद इन अ क्लासरूम। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग टीचिंग क्या है, टीचिंग वैराइटीज, जो अलग अलग वैरायटी की मेथड्स यूज होने चाहिए, अलग अलग तरह के असेसमेंट यूज होने चाहिए, नई नई स्ट्रेटेजीज यूज होनी चाहिए क्लासरूम में। क्यों? इट हेल्प्स एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस, यह वह बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। तो सही बात है, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, प्रमोट करता है, एनकरेज करता है। ठीक है, और मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर ने ही दी है। ठीक है, इट हेल्प्स इंप्रूव जनरल इंटेलिजेंस, तो ऐसी भी बात नहीं है। इट हेल्प्स क्रिएट स्टार, बच्चों को स्टार बना देता है, तो ऐसा भी नहीं है। इट हेल्प्स इंप्रूव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, तो ऐसा भी नहीं है। ये क्या है, अलग अलग जो मेथड्स यूज होते हैं, टीचिंग स्ट्रेटेजीज जो यूज होती हैं, वो मल्टीपल इंटेलिजेंस में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द टीचर डज नॉट सेग्रीगेट चिल्ड्रन इनटू फिक्स्ड ग्रुप्स बेस्ड अपॉन इंटेलिजेंस क्वोशेंट IQ एज। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर ग्रुप में पृथक ना करे, क्योंकि इट इज इनकन्वीनियंट फॉर टीचर, यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। तो ऐसा नहीं है। इट इज इनकन्वीनियंट फॉर स्कूल, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, तो ऐसा भी नहीं है। इट डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू कंप्लीट अमंग देमसेल्व्स अक्रॉस ग्रुप, यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता, तो ये भी इसका कोई ऑप्शन नहीं है। हमें IQ के बेस पे बच्चों को इसलिए अलग नहीं करना चाहिए क्योंकि IQ स्टेबल नहीं है, और बच्चों को लेबल देना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे ठीक होगा कि IQ जो है वो स्टेबल नहीं है और ये लेबलिंग का काम करता है बच्चों को। तो हमें बच्चों को लेबल नहीं देना है कि ये बच्चा होशियार है और ये बच्चा कमजोर है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।